ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कुरान क्या है, इन शॉर्ट उसके अंदर क्या चीज है। मुसलमान भाइयों के लिए कुरान के संबंध में बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं और लिखी जा सकती हैं, पर मेरा यहाँ पे उद्देश्य कुरान का एक संक्षिप्त परिचय है और उसके उन्मत पर क्या अधिकार है यहाँ पे स्पष्ट करना है। हजरत अली से रिवायत की गई एक हदीस है। हजरत हारिस फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में प्रविष्ट हुआ तो देखा कि कुछ लोग कुछ समस्याओं पर झगड़ रहे हैं। मैं हजरत अली के पास गया और ने इस बात की सूचना दी। हजरत अली ने फरमाया, क्या यह बातें होने लगी? और हमने कहा, जी हाँ। हजरत अली ने फरमाया, याद रखो, मैंने रसूल अल्लाह से सुना है, खबरदार रहो, निकट ये एक बड़ा फितना सर उठाएगा। और मैंने अर्ज किया, इस फितने से निजात का क्या साधन होगा? और उन्होंने फरमाया, अल्लाह की पुस्तक, इसमें तुमसे पूर्व गुजरे हुए लोगों के हालात हैं, तुमसे बात होने वालों बातों की सूचना है, तुम्हारे आपस के मामलात का निर्णय है। यह एक दो टूक बात है, हंसी दिल लगी की नहीं है। जो सरकश इसे छोड़ेगा अल्लाह उसकी कमर तोड़ेगा, और जो कोई इसे छोड़कर किसी और बात को अपनी हिदायत का जरिया बनाएगा अल्लाह उसे गुमराह कर देगा। खुदा की मजबूत रस्सी यही है, यही हिकमतों से भरी हुई पुनः स्मरण है, यही सीधा मार्ग है। इसके होते इच्छाएं गुमराह नहीं करती हैं और ना जबानें लड़खड़ाती है। ज्ञानवान का दिल इससे कभी नहीं भरता है। इसे बार बार दोहराने से उसकी ताजगी नहीं जाती है, कभी पुराना नहीं होता। इसकी अजीब या विचित्र बातें कभी समाप्त नहीं होगी। यह वही है जिसे सुनते ही जिन पुकार उठे थे। निस्संदेह हमने अजीबोगरीब कुरान सुना, जो हिदायत की ओर मार्गदर्शन करता है, अतः हम इस पर ईमान लाए हैं। जिसने इसकी सनद पर हाँ की वो सच्चा है, जिसने इस पर अमल किया दर्जा पाएगा, जिसने इसके आधार पर निर्णय किया उसने इंसाफ किया, जिसने इसकी ओर दावत दी उसने सीधे मार्ग की ओर रहनुमाई है। कुरान का सारा निचोड़ इस एक हदीस में आ जाता है। कुरान धरती पर अल्लाह की अंतिम पुस्तक उसकी ख्याति के अनुरूप है। यह अत्यंत आसान है और यह बहुत कठिन भी है। आसान यह तब है जब से याद करने के लिए पढ़ा जाए। यदि आपकी नीयत में खोट नहीं है तो कुरान से हिदायत चाहते हैं तो अल्लाह ने इस किताब को आसान बना दिया है। समझने और याद करने के लिए विश्व की सबसे आसान पुस्तक है, खुद कुरान में है। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे और समझे? खुद कुरान में लिखा हुआ है। दूसरी ओर दूरबीनी की दृष्टि से यह विश्व की कठिनतम पुस्तक है। पूरी की पूरी जिंदगी खपा देने के बाद भी इसकी गहराई नापना संभव नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह एक समुद्र है। सदियां बीत गई और कुरान का चमत्कार अब भी कायम है, और सदियां बीत जाएगी किंतु कुरान का चमत्कार कभी समाप्त नहीं होगा। केवल हिदायत पाने के लिए आसान तरीका यह है कि अटल आयतों मुहकमात पर ध्यान रहे और आयतों मुताशबिहात पर ईमान हो। यह भी अल्लाह की ओर से है। दुनिया निरंतर प्रगति कर रही है, मानव ज्ञान निरंतर बढ़ रहा है। जो कुरान में कल मुताशबिहात था आज वो स्पष्ट हो चुका है और कल कुछ और भाग स्पष्ट होंगे। इसी तरह ज्ञानजन के लिए भी दो विभिन्न तरीके अपनाने होंगे। आदेशों के लिहाज से कुरान में विचार करने वाले को पीछे की ओर यात्रा करनी होगी। कुरान के आदेश का अर्थ धर्मशास्त्रियों विद्वानों ने क्या लिखा, तबा ताबाइन ताबाइन वे लोग जिन्होंने साहबा हजरत मोहम्मद के साथियों को देखा है, और साहबा ने इसका यह अर्थ लिया है, यहाँ तक कि खुद को हजरत मोहम्मद के कदमों तक पहुंचा दें कि खुद साहिब कुरान का इस बार क्या आदेश था। दूसरी ओर ज्ञान विज्ञान के लिहाज से आगे और निरंतर आगे विचार करना होगा। समय के साथ ही नहीं, उससे आगे चला जाए। मनुष्य के ज्ञान की सतह निरंतर ऊंची होती जा रही है।
कुरान में विज्ञान का सर्वोच्च स्तर है और उस पर विचार कर नए आविष्कार, खोज और जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उन पर कार्य किया जा सकता है। यह खुदा का चमत्कार है, मौजज़ा है। मौजज़ उस चमत्कार को कहते हैं जो किसी नबी या रसूल के हाथ पर हो और मानव शक्ति से परे हो, जिस पर मानव बुद्धि आश्चर्यचकित हो जाए। हर युग में जब भी कोई दूत ईश्वरीय आदेशों को मानव तक पहुंचाता है, तब उसे अल्लाह की ओर से चमत्कार दिए जाते हैं। हजरत मूसा को असा दी गई, असा मतलब हाथ की लकड़ी, असा दी गई जिससे कई चमत्कार दिखाए गए। हजरत ईशा को मुर्दों को जीवित करना, बीमारों को ठीक करने का मुआजिजा दिया गया। किसी भी नबी का असल मुआजिजा वह है जिसे वो दावे के साथ पेश करे। हजरत मोहम्मद के हाथ पर सैकड़ों मुआजिजे वर्णित हैं, किंतु जो दावे के साथ पेश किया जाए या पेश किया गया और जो आज ही चमत्कार के रूप में विश्व के समक्ष मौजूद है, वह है कुरान, जिसकी एक चुनौती दुनिया के समक्ष अनुत्तरित है कि इसके एक भाग जैसा ही बनाकर दिखा दिया जाए। यह दावा कुरान में कई स्थानों पर किया गया है। कुरान पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। इस दावे को 1500 वर्ष बीत गए और कुरान सुरक्षित है, पूर्ण सुरक्षित है, यह प्रमाणित हो चुका है, जो एक चमत्कार है। कुरान विज्ञान की कसौटी पर खड़ा उतरा है और उसके वैज्ञानिक वर्णनों के आगे वैज्ञानिक नतमस्तक हैं। यह भी एक चमत्कार है। 1500 वर्ष पूर्व अरब के रेगिस्तान में एक अनपढ़ व्यक्ति ने ऐसी पुस्तक प्रस्तुत की जो 20वीं सदी के सारे साधनों के सामने अपनी सत्यता प्रकट कर रही है। यह कार्य कुरान के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक ने किया हो तो विश्व उसका नाम जानना चाहेगा। कुरान का चमत्कारिक रूप आज हमारे लिए है और हो सकता है आगे आने वाले समय के लिए उसका कोई और चमत्कारिक रूप सामने आए। जिस समय कुरान अवतरित हुआ, उस युग में उसका मुख्य चमत्कार उसका वैज्ञानिक आधार नहीं था। इस युग में कुरान का चमत्कार था उसकी भाषा, साहित्य, वाग्मिता, जिसने अपने समय के अरबों के भाषा को झकझोर दिया था। यह स्पष्ट करना उचित होगा कि उस समय के अरबों को अपनी भाषा ज्ञान पर इतना गर्व था कि वे शेष विश्व के लोग को गूंगा कहते थे। कुरान की शैली के कारण अरब के भाषा ज्ञानियों ने अपने घुटने टेक दिए। कुरान ऐसी पुस्तक है जिसके आधार पर एक क्रांति लाई गई। रेगिस्तान के ऐसे अनपढ़ लोग जिनका विश्व के मानचित्र में उस समय कोई महत्व नहीं था, कुरान की शिक्षाओं के कारण उसके प्रस्तुतकर्ता के प्रशिक्षण ने उन्हें उस समय की महान शक्तियों के समक्ष लाके खड़ा किया और एक ऐसी पुरानी समाज की रचना मात्र 23 वर्षों में की गई जिसका उत्तर विश्व कभी नहीं दे सकता। आज भी दुनिया के करोड़ों मुसलमान मानते हैं कि कुरान और हजरत मोहम्मद ने एक आदर्श समाज की रचना की। इस दृष्टि से यदि कुरान का अध्ययन किया जाए तो आपको उसके साथ पग मिलाकर चलना होगा। उसकी शिक्षा पर विचार करें, केवल निजी जीवन में ही नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र में। तब आपके समक्ष वे सारे चरित्र जो कुरान में वर्णित हैं जीवित दिखाई देंगे। वे सारी कठिनाई और वे सारी परेशानी सामने आजमाएंगी। तन, मन, धन से जो समूह इस कार्य के लिए उठे तो कुरान की हिदायत हर मोड़ पर उसको मार्गदर्शन करेगी। यह अल्लाह की रस्सी है। कुरान अल्लाह की रस्सी है। इस बारे में तिरमिज़ी में हजरत ज़ैद बिन अरकम द्वारा वर्णित हदीस है जिसमें कहा गया है कि कुरान अल्लाह की रस्सी है जो धरती से आकाश तक तनी हुई है। यह शब्द हुजूर के हैं जिन्हें हजरत ज़ैद ने वर्णित किया है। तबरानी में वर्णित एक और हदीस है जिसमें कहा गया है कि एक दिन हुजूर मस्जिद में पधारे तो देखा कुछ लोग ये कोने में बैठे कुरान पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को समझा रहे हैं। ये देखकर आपके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आप सहाबा के उस गुट के पास पहुंचे और उनमें से कहा, क्या तुम मानते हो कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य माबूद नहीं है? मैं अल्लाह का रसूल हूं और कुरान अल्लाह की पुस्तक है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। आप अल्लाह के रसूल है और कुरान अल्लाह की पुस्तक।
तो आपने कहा, खुशियां मनाओ कि कुरान अल्लाह की वह रस्सी है जिसका एक सिरा उसके हाथ में है और दूसरा तुम्हारे हाथ में। कुरान अल्लाह की रस्सी इस अर्थ में है कि यह मुसलमानों को आपस में बांध कर रखता है। उनके विचारों की एकता, मत भिन्नता के समय अल्लाह के निर्देशों से निर्णय और जीवन के लिए एक आदर्श नमूना प्रस्तुत करता है। आज भी आप देखेंगे कि पूरे विश्व में जितनी एकता मुसलमानों में है, उतनी एकता किसी अन्य जातियों में नहीं है या अन्य धर्मों में नहीं है। स्वयं कुरान में है कि अल्लाह की रस्सी को दृढ़ता से पकड़ लो। कुरान के मूल आधार पर मुसलमानों की किसी गुट में कोई टकराव नहीं है। कुरान का अधिकार है। कुरान के हर मुसलमान पर 5 अधिकार हैं जो उसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूरा करना है। पहला तो ईमान। हर मुसलमान कुरान पर ईमान रखे जैसा कि ईमान का अधिकार है, अर्थात केवल वाणी से स्वीकारोक्ति नहीं हो, दिल से विश्वास रखें कि यह अल्लाह की पुस्तक है। फिर तिलावत। कुरान को हर मुसलमान निरंतर पढ़े जैसा कि पढ़ने का अधिकार है, अर्थात उसे समझकर पढ़े। पढ़ने के लिए तिलावत का शब्द स्वयं कुरान ने बनाया है, जिसका अरबी में शाब्दिक अर्थ है अनुपानन करना। पढ़कर कुरान पर विचार करना, उसके पीछे चलना, यही तिलावत का सही अधिकार है। स्वयं कुरान कहता है और वे इसे पढ़ने के अधिकार के साथ पढ़ते हैं। इसका विद्वानों ने यही अर्थ लिया है कि ध्यान से पढ़ना, उसके उपदेशों में कोई फेरबदल नहीं करना, जो उसमें लिखा है उसे लोगों से छुपाना नहीं, जो समझ में नहीं आए वो विद्वानों से जानना। पढ़ने के हक में ऐसी समस्त बातों का समावेश है। फिर समझना। कुरान का तीसरा हक हर मुसलमान पर है, उसको पढ़ने के साथ समझना और साथ ही उस पर विचार, गौर व फिक्र करना। खुद कुरान ने समझने और उसमें गौर करने की दावत मुसलमानों को दी है। फिर अमल करना। कुरान को केवल पढ़ना और समझना ही नहीं है, मुसलमानों पर उसका हक है कि वह उस पर अमल भी करे, व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में भी। व्यक्तिगत मामले, कानून, राजनीति, आपसी तालमेल, आपसी मामलात, व्यापार, सारे मामले कुरान के प्रकाश में हल किए जाएं। फिर प्रसार। कुरान का 5वां हक है कि दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए। हुजूर का कथन है कि चाहे एक आयत ही क्यों न हो, हर मुसलमान पर कुरान के प्रसार में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों तक पहुंचाना अनिवार्य है। तीसरी चीज पर आते हैं समझने के लिए। कुरान को समझने के लिए उसका अवतीर्ण की पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। यह इस प्रकार की पुस्तक नहीं है कि इसे पूरा लिखकर पैगंबर को देकर कह दिया गया कि जाओ और इसकी ओर लोगों को बुलाओ, बल्कि कुरान थोड़ा थोड़ा उस क्रांति के अवसर पर हजरत मोहम्मद ने अरब में आरंभ की थी, आवश्यकता के अनुसार अवतरित किया गया। आरंभ से ही जैसे कुरान का कुछ भाग अवतरित होता है, उसे लिखवा देते हैं और यह भी बता देते हैं कि किसके साथ पढ़ा जाएगा। अवतीर्ण के क्रम से विद्वानों ने कुरान को 2 भागों में बांटा है, एक मक्की भाग, दूसरा मदनी भाग। आरंभ में मक्के में छोटी छोटी सूरतें अवतीर्ण हुई। उनकी भाषा श्रेष्ठ, प्रभावी और अरबों की पसंद के अनुसार श्रेष्ठ साहित्यिक दर्जे वाली थी। उसके बोल दिलों में उतर जाते थे, उसके दैवीय संगीत से कान उसको सुनने में लग जाते थे और उसके दैवीय प्रकाश से लोग आकर्षित हो जाते थे या घबरा जाते थे। इसमें सृष्टि के वे नियम वर्णित किए गए हैं जिन पर सदियों के बाद अब भी मानव आश्चर्यचकित है, किंतु इसके लिए सारे उदाहरण स्थानीय थे। उन्हीं के इतिहास, उन्हीं का माहौल ऐसा 5 वर्ष तक चलता रहा। इसके बाद मक्के की राजनीति तथा आर्थिक सत्ता पर बने हुए लोगों ने अपने लिए से खतरे को भांपकर अत्याचार व दमन का वह तांडव किया कि मुसलमानों की जो थोड़ी संख्या थी उसमें भी कई लोगों को घर बार छोड़कर हबसा मतलब इथोपिया जाना पड़ा। स्वयं नबी को एक घाटी में सारे परिवारजनों के साथ कैद में रहना पड़ा और अंत को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मुसलमानों पर यह बड़ा कठिन समय था और अल्लाह ने इस समय जो कुरान अवतरण किया उसमें तलवार की काट और बाढ़ की तेजी थी, जिसने पूरा क्षेत्र हिलाकर रख दिया। मुसलमानों के लिए तसल्ली और इस कठिन समय में भी की जाने वाली प्रार्थनाएं हैं जो इस 8 वर्ष के कुरान का मुख्य भाग रही है।
मक्की दौर के 13 वर्ष बाद मदीने में मुसलमानों को एक केंद्र प्राप्त हो गया, जहां सारे ईमान लाने वालों को एकत्रित कर तीसरे दौर का अवतरण शुरू हुआ। यहाँ मुसलमानों का दो नए प्रकार के लोगों से परिचय हुआ। प्रथम यहूदी, जो सदियों से आबाद थे और अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार अंतिम नबी की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु अंतिम नबी को उन्होंने अपने अतिरिक्त दूसरी कौम में देखा तो उत्पात मचा दिया। कुरान में इस दौर में अहले किताब मतलब ईश्वरीय ग्रंथों को मानने वाले, विशेषकर यहूदी तथा ईसाई, अहले किताब पर कुरान में सख्त टिप्पणी की गई। इसी युग में कूटाचारियों के एक गुट मुसलमानों में पैदा हो गया, जो मुसलमान होने का नाटक करते हैं और विरोधियों से मिले रहते हैं। यही मुसलमानों को सशस्त्र संघर्ष की आज्ञा मिली और उन्हें निरंतर मक्का वासियों के हमलों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर एक इस्लामी राज्य की स्थापना के साथ पूरे समाज की रचना के लिए ईश्वरीय नियम अवतरित हुए। युद्ध, शांति, न्याय, सामाजिक रीति रिवाज, खान पान, सबके बारे में ईश्वर के आदेश इस युग के कुरान की विशेषता है, जिनके आधार पर सामाजिक बराबरी का एक आदर्श राज्य अल्लाह के रसूल ने खड़ा कर दिया, जिसके आधार पर आज सदियों बाद भी हजरत मोहम्मद का क्रम विश्व नायकों में प्रथम माना जाता है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में ज़बानी निर्देश नहीं दिए, बल्कि उस पर अमल करके दिखाया। इस पृष्ठभूमि के कारण ही कुरान में कई बार एक ही बात को बार बार दोहराया जाना लगता है। एक ईश्वरवाद, धार्मिक आदेश, स्वर्ग, नरक, धैर्य, धर्मपरायणता के विषय में जो बार बार दोहराए गए हैं। कुरान ने एक सीधे साधे नेक व्यापारी इंसान को, जो अपने परिवार में भरपूर जीवन गुजार रहा था, विश्व की दो महान शक्तियों के समक्ष खड़ा कर दिया। दो महान शक्तियां थी, रोमन और ईरानी। केवल यही नहीं, उसने रेगिस्तान के अनपढ़ लोगों को ऐसा सभ्य बना दिया कि पूरे विश्व पर इस सभ्यता की छाप सैकड़ों वर्षों बाद भी पीछा नहीं छोड़ा जा सकता, आज की डेट तक। कुरान ने युद्ध, शांति, राज्य संचालन, इबादत, परिवार के वे आदर्श प्रस्तुत किए जिसका मानव समाज में आज प्रभाव है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।